आरजेडी लीडर भोला यादव को 2 अगस्त तक सीबीआई के रिमांड में भेज दिया गया है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली से यह गिरफ्तारी हुई है। इसे आरजेडी के लिए झटका तस्वर किया जा रहा है। के बदले जमीन देने के मसले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस मामले में लालू प्रसाद के बेहद करीबी भोला प्रसाद और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब इस मामले में अब लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी हिमा यादव भी अब जांच एजेंसी के रडार पर आ गई है। हिमा यादव की अगर बात करें तो जिस तरह से इस पूरे एफआईआर की अगर बात करें तो 18 मई को सीबीआई के द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था और उस एफआईआर में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, हिमा यादव को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि उस वक्त में 17 लोकेशन पर छापेमारी की गई थी और उसी छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और उसी सबूतों को जब खंगाला गया तो उसके बाद भोला यादव की भूमिका सामने आई। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भोला यादव को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आज राउज वेन्यू कोर्ट में जब भोला यादव को पेश किया गया, उसके साथ साथ हृदयानंद चौधरी को जब पेश किया गया तो उसके बाद सीबीआई के वकील कई आरोप लगाते हुए दिखे। लेकिन जिस तरह से इस मामले पर दोनों आरोपियों को 2 अगस्त तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया, यानी कि 2 अगस्त तक सीबीआई की टीम सीबीआई मुख्यालय में रखकर ही उससे पूछताछ करेगी और विस्तार से जानने का प्रयास करेगी किस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का यह मामला सामने आया और किन किन लोगों की भूमिका इस मामले में सामने आ रही है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई लोगों की मुश्किलें आगे बढ़ने वाली हैं और जल्द ही इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस मामले को भी और ज़्यादा कार्रवाई देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क की जेलों में गलत इल्जाम के तहत बंद अफराद के इंसाफ के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठने वाली है। किशनगंज बिहार से रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद इस मामले में प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में पेश करने वाले हैं। डॉक्टर जावेद ने कहा कि 3 महीने से ज्यादा अगर किसी को जेल में रखा जाता है उसे मुआवजा मिलना चाहिए। डॉक्टर जावेद न्यूज़ 18 से खास बातचीत कर रहे थे। बहुत से नौजवान जेलों में हैं जिनको गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया है, कैद व सऊबत की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। अब उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठने जा रही है क्योंकि किशनगंज बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आने वाले हैं। हमारे साथ एमपी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या मसला है ये और इस पर आपका क्या सोच है, क्या फ़िक्र है? देखिए, कुछ बदलाव की ज़रूरत है। इस तरह नौजवानों को और गरीबों को और ख़ास करके दलितों, अक़लियतों को जेल में डालना, और वही नहीं जो बुद्धिजीवी हैं, जो सरकार के ख़िलाफ़ सही आवाज़ उठाते हैं, उनको जेल भेज देना। अभी हाल में देखा होगा, आपके एक कुलीग को जेल भेज दिया गया, उसके कबल भी कई लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जो भी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है उनको जेल भेज दिया जाता है खाना पूर्ति करने के लिए, और जब कोर्ट में कई महीनों के बाद या हफ्तों के बाद या सालों के बाद ये पता चलता है कि वो बेकसूर हैं, तो ये तो सरासर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो उसमें हमने ये प्राइवेट मेंबर बिल डाला है जिसमें उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए, और जो एजेंसी उसको रॉन्गफुली इम्प्लिकेट किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसको इंक्वायरी होके उसके जो मुनासिब इंडियन पीनल कोड्स के हिसाब से सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये बिल आप लेकर आ रहे हैं, ये कब लेकर आएंगे? और जो सज़ा और जवाबदेही की बात आप कर रहे हैं, तमाम तरह के कानून तो अब भी मौजूद हैं। नहीं, तो कानून मौजूद है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, ना ही सरकारी नौकरी मिल रही है, ना ही जो एजेंसी उसको गलत तरीके से फ्रेम किया है उस पर कोई सज़ा हो रही है। तो ये बिल हमने बाकायदा पार्लियामेंट में दे दिया है और वो एक्सेप्ट भी हो गया। अब कब फ्लोर पे इंट्रोड्यूस होगा वो स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट ही बता पाएगी, लेकिन ये हमारे तरफ से चला गया पार्लियामेंट। कंपनसेशन की बात है तो उसका आधार क्या होगा? किस तरह की चीज़ें आपने इस बिल में रखी हैं? आधार एक फाइनेंशियल इमीडिएट जो 3 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन होगा उस पर एक रकम है जो इमीडिएटली मिल जाना चाहिए, और उससे ज़्यादा जो होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना नुकसान हुआ है उसको, उसके फैमिली को, उसके मोहल्ले को या उसके रिश्तेदारों को, तो उसके पे तय करेगी।
बहुत थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जिनका मानना है कि बहुत सारे नौजवान और ख़ास तौर से दलित, अक़लियत, आदिवासी जो नौजवान हैं उनको गलत तरीके से जेलों में डाला गया है, लेकिन जब वो बरी हो जाते हैं या उनको छूट जाते हैं तो फिर उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इस मुआवजे को लेकर के वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर की क़यादत में कारवान फिक्र अमल का 2 मरहला पूरा हो चुका है। मजीद 4 मरहले बाकी हैं। इस मुहिम में बिहार के सभी जिलों में कारवान फिक्र अमल के तहत दौरा होगा। खालिद अनवर का कहना है कि इस दौरे का मकसद जहां भाईचारे के माहौल को कायम करना और नफरत के माहौल का खात्मा करना है, वहीं वज़ीर आला नीतीश कुमार के कामों से अक़लियतों को रोशनास कराना है। मीडिया से बात करते हुए खालिद अनवर ने कहा कि मुसलमानों में सियासी क़यादत का फुक़दान है। इस मुहिम के जरिए मुसलमानों में सियासी क़यादत के लिए ज़मीन तैयार करने की भी कोशिश की जा रही है। साथ साथ सियासी नुमाइंदगी के मसले को भी हल करने का काम किया जा रहा है। फिक्र अमल का मकसद ये है कि समाज में सियासी बेदारी पैदा की जाए। एक जो नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है बाज़ मीडिया के ज़रिया, बाज़ अफराद के ज़रिया, इस नफ़रत के माहौल को क्या मेकनिज़म बनाया जाए कि भाईचारा बढ़े, समाज में अमन व सुकून हो और लोग तरक्की की राहों पर लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जो मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने इंसाफ के साथ तरक्की की, पूरे समाज को एक साथ लेके चल रहे हैं, इसमें कहीं से दरार न पड़े। नीतीश कुमार जी जैसे लीडरों के साथ लोग जुड़ें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। देखिए, अभी जिन ज़िलों में मैं गया हूँ, तकरीबन 13 ज़िलों में मैं गया हूँ, और लोगों का जो रद्द अमल है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मुस्बत है, और लोग ये समझ रहे हैं कि इन मौज़ूआत पर काम करने की ज़रूरत है। चूँकि आज़ादी के बाद से बिहार ही नहीं, पूरा मुल्क क़यादत के बहरान से गुज़र रहा है, और इस क़यादत के बहरान का सबसे ज़्यादा नुकसान अक़लियतों को हुआ है कि उनको सही रहनुमाई नहीं की गई। एक पॉलिटिकल पार्टी को हराने पर लगा दिया गया कि इसको हराना है, इसके अलावा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। इस वक्त एक बहुत अहम खबर जम्मू कश्मीर से खबर है। खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास आज कोई बादल फटने का वाकया पेश नहीं आया है, और इस बात की सफाई डीडीएमए की तरफ से दी जा रही है। दरअसल डीडीएमए के ओहदेदार को एक पुराना वीडियो भेजकर किसी ने गुमराह किया था। किसी शरारती शख्स ने बादल फटने का पुराना वीडियो क्लिप भेजकर गुमराह करने की कोशिश की थी। अब ओहदेदार ने इस पर गैर मशरूत माफी भी मांगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में